किस कोई जरिया है, कोई आपके पास कोई रीज़न है इस सवाल को करने की? सर आप वो करना ये आपने खुद कहा है थोड़ी देर पहले आपने है पैसे किसने आपने दिए मुझे पैसे? आपके पीटीआई के रहनुमा उनकी तरफ से लानत इल्जाम हो लगा। ऐसे पीटीआई के रहनुमाओं पे, उनके नाम बताओ। अब लोग कैसे बाहर पहुंच गए ये भी हमें पता है। खच्चरों की तस्वीर डाल देते हैं जी, खच्चर पे हम गुजरे हैं। पाकिस्तान से आप निकल ही नहीं सकते थे, पाकिस्तान की हुकूमत ने आपका पासपोर्ट ब्लॉक करना था, तो एक घंटे में 10 मिनट में ब्लॉक हो जाता, आप किस तरह यूके पहुंचते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की ज़्यादातर खबरें शाराए दस्तूर और रेड जोन के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। पार्लियामेंट से कुछ खबरें, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रेड जोन, अडयाला का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि इन सब खबरों की जो वजह है ना, बेसिकली वो सारी कहीं ना कहीं लिंक होती है अडयाला जेल के कैदी से, ऑब्वियसली इमरान खान से। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना इस टाइम, ये हर रोज़ की जो पूरी एक्टिविटीज़ है ना सुबह से लेकर शाम तक, ये सारी की सारी इमरान खान के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही हैं। ये सारी आनियाँ जानियाँ, ये जितने हल्फ हो रहे हैं, जितने एहतजाज हो रहे हैं, उनके पीछे यही वजह है। आज सहाफ़ियों ने भी एक गैर मामूली किस्म का एहतजाज किया रेड जोन में। वीडियो के अगले हिस्से में उस पर भी बात करेंगे। वैसे है तो ये बड़ा संजीदा मामला, लेकिन हमारे एक दोस्त ने बड़ा मुनफरिद किस्म का एहतजाज किया है। वो बड़ा मज़े का क्लिप है, मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाता हूँ। मैं तो जब उसको देखा कुछ देर तो मैं हंसता ही रहा कि इतना संजीदा मामला और ऐसा क्लिप, लेकिन बड़ा मज़े का है। फिर थोड़ी सी गुफ्तगू शेर अफजल मरवत के हवाले से भी करेंगे। ऑब्वियसली इन दिनों उनका काफ़ी चर्चा है। मुकम्मल गुफ्तगू व्लॉग के बिल्कुल आखिर में रख दूंगा, आप सुन लीजिएगा कि कैसे सहाफ़ी उनसे सवालात कर रहे थे और वो उलझ रहे थे सहाफ़ियों से, या यूँ कह लीजिए क्रॉस टॉक काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। कुछ जर्नलिस्ट भी उनको देख के ऐसे ऐसे सवालात कर रहे थे कि वो पूछ रहे थे आपसे ये किसने कहा, आपको ये किसने बताया, तो उनका लहजा काफ़ी तल्ख हो रहा था। तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है, तो व्लॉग के आखिरी हिस्से में मैं रख दूंगा। लेकिन एक क्लिप आप अभी सुनते जाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मुझे निकालना जो है ना, ये अपनी जेब में रखें। हालांकि उनको पता है कि निकाला इमरान खान ने है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद किसी शिकायत के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ तो कोई और जिम्मेदार है। तो वो कहते हैं ये निकालना अपनी जेब में रखें, मैं ही पीटीआई हूँ, मैं ही खान हूँ और मैं पार्टी की क़यादत करके दिखाऊंगा। ये चंद सेकंड का उनका क्लिप सुन के अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। ये निकालना अपने जेब में डाल दो। पीटीआई में हूँ, मैं ही पीटीआई हूँ, मैं खान हूँ और मैं इंशाल्लाह पीटीआई की क़यादत भी करूँगा, पीटीआई के जलसे भी करूँगा और दिखाऊँगा कि पीटीआई वो हैं जो वर्कर्स हैं और वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। तो शेर अफजल मरवत किस हद तक दुरुस्त कह रहे हैं, इनकी मुकम्मल गुफ्तगू आप आखिरी हिस्से में सुन लीजिएगा। अभी ज़रा वापस आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की तरफ। 26वीं तरमीम की जो बरक़ात है ना वो जारी हैं। कुछ लोगों के ऊपर नवाज़शात का सिलसिला भी उसका हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट में नए या इजाफी जजेस की तैनातियों का जो अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया और नए जजेस ने हल्फ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फ हुआ, ऐवान सदर में भी हुआ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो नए जजेस हैं उनसे हल्फ लिया। सीनियर जजेस भी इस मौके पर शरीक हुए। हालांकि कुछ लोगों को लगता था कि शायद जो 4 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था कि जनाब ये जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए, नए जजेस की अपॉइंटमेंट अभी रोकी जाए, तो शायद वो शरीक ना हो, लेकिन वो जजेस भी आज मौजूद थे। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं ना, वो ज़्यादातर आज जजेस की बॉडी लैंग्वेज ही जज करते रहे हैं। क्योंकि एक तो ओपन एयर में ये सारा कुछ हो रहा था, वो हॉल में नहीं था, तो ज़्यादा ज़रा मौका मिल गया जर्नलिस्ट को भी कि क्लोज जा सकें जजेस की बॉडी लैंग्वेज या उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर सकें। तो जो मेन हाईलाइट थी आज के दिन की इस इवेंट की, वो मंसूर अली शाह साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जब सहाफ़ी उनसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करे जा रहे थे, एक के बाद एक, तो कुछ थोड़ी सी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो है वो बाहर आई है। ख़ास तौर पर एक ऐसा मौका जब उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब उनसे पूछा जा रहा है रिज़ाइन के हवाले से कि इत्तलात है रिज़ाइन की, तो उन्होंने कहा कि लड़ेंगे, जाने वाले नहीं हैं। बड़े आसान और सादा लफ्ज़ों में बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो सिस्टम में रहते हुए जारी रहेगी। आज एक क्लिप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है जिसको कुछ लोग स्लो मोशन करके दिखा रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर अपने अपने तबसरे कर रहे हैं, और वो है याह्या अफरीदी और मंसूर अली शाह का एक लम्हे पे एक दूसरे को क्रॉस करना। उस मौके पर कुछ लोग स्लो मोशन में ये बता रहे हैं कि बड़ी नागवारी का इजहार किया गया मंसूर अली शाह की जानिब से और काफ़ी दूरी दिखाई गई है। मैंने वो वीडियो का ओरिजिनल हिस्सा देखा, आपको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसमें मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि वेरी वेल डन, मुबारक हो। वेरी वेल डन, मुबारक। वेरी वेल डन, मुबारक। अब पता नहीं तंज में कहा है या कोई और बात है, ज़रा आप भी देख लीजिए, लेकिन लोग इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं।
आज मंसूर अली शाह से सहाफ़ियों ने कुछ और सवालात भी पूछे। ये कहा गया कि इत्तलात हैं कि आपके खिलाफ कोई रेफरेंस आने वाला है जिसके नतीजे में आपकी सुप्रीम कोर्ट से बरतरफी हो सकती है। तो उन्होंने कहा जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो रेफरेंस से डरना क्यों, अल्लाह मालिक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर कमरे में खड़ा हुआ या कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो फिर क्या कह सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अंडर द कारपेट डाल दी जाए। ये इतना बड़ा इशू जो इस वक्त अदलिया में खड़ा हुआ है तो उसको एक हाथी से तशबीह दे रहे हैं कि कमरे में एक हाथी खड़ा है और अगर किसी को नज़र ना आए तो फिर हम क्या कह सकते हैं। फिर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जब उनकी सहाफ़ियों की चीफ़ जस्टिस से मुलाकात हुई थी उसका हवाला देके उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस आपके बारे में ये कहते हैं कि जो ख़त लिखने वाले जजेज़ हैं वो पैनिक कर गए हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हाँ देखें अभी भी इस वक्त मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। तो वो हर सवाल का बड़ा बर्जिस्ता जवाब दे रहे थे और जर्नलिस्ट के साथ उनकी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातचीत हुई। अब देखते हैं इसको किस तरह से मीडिया में लिया जाता है या किस तरह लोग इसके ऊपर तबसरे करते हैं, लेकिन ये टॉक ऑफ द टाउन है। खैर ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का अहवाल। इसके बिल्कुल साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे आगे है ऐवान सदर। ऐवान सदर में आज डोगर साहब ने हल्फ उठा लिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने या एक्टिंग चीफ जस्टिस का उन्होंने आज हल्फ लिया आसिफ जरदारी से। अब आप देखें कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से हल्फ लिया, इसकी मंजूरी भी उन्होंने दी। अब जरदारी साहब जब चाहें चीफ जस्टिस साहब को वापस भी भेज सकते हैं, इतनी उनके पास पावर है 26वीं तरमीम के तहत। तो जब एग्जेक्टिव के पास इस किस्म की पावर हो तो जुडिशरी किस तरह से काम कर सकती है इसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। अब आ जाइए ज़रा ऐवान सदर से बिल्कुल करीब, उसके बिल्कुल दरमियान में, यानी सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर के दरमियान वाली बिल्डिंग पार्लियामेंट की। वहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास था आज और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन वहाँ की हाईलाइट है शेर अफजल मरवत। वो कहते हैं कि 2 मिनट की बात है, ये जो उनको निकाला है ना पार्टी से, वो कहते हैं इमरान खान से मेरी 2 मिनट की मुलाकात की देर है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो भी कुछ पार्टी के लोगों के हवाले से जिक्र किया, फिर कुछ जर्नलिस्ट को ख़ास तौर पर व्लॉगर्स जो हैं उनमें इमरान रियाज खान, सदीक जान, गालिबन समी इब्राहिम या 1-2 और लोगों के नाम लेके उन्होंने कहा कि जनाब खैर वो उनका और उनका व्लॉगर्स का मसला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको भी इसी मामले में इंक्लूड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब पहले मुझे कोर कमेटी से निकलवाया, फिर मेरे भाई की जो वजारत थी उसको वजारत से निकलवा दिया, KPK में उनका भाई पहले इनिशियली वज़ीर बने थे तो उनको वहाँ से निकलवा दिया। फिर वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल कमेटी से निकलवा दिया, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इमरान खान ने नाम दिया तो वहाँ से भी निकलवा दिया, फिर उनकी पार्टी की मेंबरशिप मुअत्तल हुई और फिर एंड में पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। ये पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स वो बता रहे हैं। और मैं भी एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि यार एक ऐसा आदमी जिसका हर तरफ एक फौरी तौर पे लोग उसके नाम लेवा बन गए थे और इवन इमरान खान उनसे बड़े खुश थे और उन्होंने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी नामजद कर दिया था। फिर आखिर उनसे ऐसी क्या गलतियाँ हुई कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से लेके पार्टी से फारिग होने तक उनका सफ़र इतनी जल्दी तय हो गया। तो इसका अगर वो कसूर इमरान रियाज को ठहराएं, सदीक जान को, समी इब्राहिम को या व्लॉगर्स को, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जब बार बार वार्निंग शॉट मिल रहे थे तो थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। और इस मौके पे जब आपको पता है कि इमरान खान जेल में है और आप बार बार चीज़ें ले जाके उनके पास डिस्कस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनके अपने इतने इश्यूज़ हैं, इतनी चीज़ें हैं, उनकी अपनी एक तवील जंग है और अब रियायत मिल जाना ये कोई 2 मिनट का मामला तो नहीं है कि आप इमरान खान से 2 मिनट की मुलाकात करें और चीज़ें सारी रिवर्स हो जाए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शेर अफजल मरवत वापस PTI में आ जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा टाइम अब लगेगा। बट वो शायद किसी और पार्टी के लिए मिसफिट है, ऐसा लगता है। वो उनकी जगह PTI में है क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं। नो मैटर व्हाट इमरान खान का डिसीजन है, लोगों ने मान लिया, बट ये भी फैक्ट है कि पार्टी में उनकी हिमायत काफ़ी है। तो मैं अभी उनका एक पूरा क्लिप भी आपको सुनाता हूँ, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस तरह से वो जर्नलिस्ट के साथ इंगेज कर रहे थे और कैसे उनसे सवालात हो रहे थे। खबर यह है कि इमरान खान एक चौथा ख़त भी लिखने वाले हैं। अभी तो उनकी हैट्रिक हुई है ना, 3 ख़त उन्होंने लिख दिया और उनको ये लग रहा है कि उनके ख़तों के नतीजे में वो अचीव कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं और इसका एक इंटरनेशनली भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और अभी आपने हालिया पिछले कुछ 40-48 घंटों में कुछ डेवलपमेंट्स इस हवाले से देखी भी है। अब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सलमान अकरम राजा ये बता रहे थे कि या गालिबन सलमान अकरम राजा हैं या बैरिस्टर अली ज़फ़र, दोनों में से किसी एक का कोई बयान मैं देख रहा था कि इमरान खान
एक चौथा ख़त भी लिखने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी मुझे नहीं पता कि वो चौथा ख़त भी इन्हीं के लिए होगा जिनको पहले 3 ख़त लिखे गए हैं, या ये अब कोई डिफरेंट सीरीज़ वो शुरू करने वाले हैं। बट ये जो लेटर वॉरफेयर है ना, ये एक इंटेंस सिचुएशन इख्तियार करती जा रही है, इसको वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। और आप देखें कि वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आया जिनके लिए वो ख़त लिख रहे थे, तो दैट मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आखिर में ज़रा सा जिक्र सहाफ़ियों के एहतजाज का, फिर शेर अफजल मरवत का पूरा आप क्लिप सुन लीजिएगा। आज सहाफ़ियों ने बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज किया रेड जोन में, पीका एक्ट के ख़िलाफ़ PFUJ के ज़ेर तमाम ये सारी मश्क जो है वो जारी है पिछले कई दिनों से। और आज एक मैसिव प्रोटेस्ट था, हमने देखे कुछ विजुअल्स। और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ अब जर्नलिस्ट ही नहीं रह गए, इनमें वो लोग भी अब शामिल हो गए हैं जो डिजिटल जर्नलिज़म कर रहे हैं, यानी जिनके अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और वो भी आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचा रहे हैं। अब वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। एक दोस्त है हमारे, उन्होंने एक बड़ा मज़े का क्लिप बनाया, मुझे समझ नहीं आई इतनी ज़्यादा, लेकिन उनका क्लिप इतना फ़नी था, मैंने सोचा इसको इंक्लूड करते हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया कि प्रोटेस्ट ही रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो ये क्लिप सुनिए, इसके बाद फिर शेर अफजल मरवत की आप पूरी गुफ्तगू सुन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लम टींग टींग लम टांग टांग लम टांग टपक के पीका साफियों की जबान बंदी, एक काला कानून, पीका पीका। पिलाने के और कुछ नहीं है, पार्टी के अमूर पे उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। तो ये फैसला जो है मैं पार्टी का फैसला समझूंगा। इन्होंने खान से फैसला करवाया, 2 मिनट की मेरी खान से मिलने की देर है, फिर आप देखेंगे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, 190 मिलियन जो केस था उसमें आपका नाम भी निकाल दिया, कहते पानी PTI ने खुद निकलवाया कि ये आप मेरे वकील। मैंने खान के 74 केसेस लड़े, तो बाकी जो है आप ये एक नाम निकलवाना नहीं है। 11 अप्रैल के बाद अचानक मैं गिनवाता हूँ, और ये तसलसल हैं। ये नंबर 1 मुझे पहले इन्होंने कोर कमेटी से हटाया, मेरे भाई को वजारत से हटाया, फिर मुझे पॉलिटिकल कमेटी से हटाया, फिर जो खान ने मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगाया था उससे विड्रॉ किया, फिर इन्होंने मेरी मेंबरशिप सस्पेंड की, फिर इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद फिर इन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात लगाए। मीडिया जो हैं वो लोग, जिस तरह इमरान रियाज हैं, शहबाज गिल है, या सदीक जान हैं, या अली ज़ई हैं, या शाकिर जो हैं, साबिर शाकिर, जो लोग दावेदार हैं कि हम PTI का पैगाम फैलाते हैं। इस हवाले से मैंने एक बयान ज़रूर देना है। ये जो मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अनकरीब मीडिया पे मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्योंकि इन लोगों ने अपनी खान के साथ लगाव का फ़ायदा उठा के करोड़ों रुपए जो हैं YouTube पे कमाए हैं, और उनका बयानिया जो है वो खान के ख़िलाफ़ होता है, PTI के ख़िलाफ़ होता है। इनने ये काम शुरू किया हुआ है कि PTI के एक लीडर को पकड़ लेते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, फिर दूसरे को। इनका काम था उनको टकराना, एस्टेब्लिशमेंट को टकराना। या अब लोग कैसे बाहर पहुंच गए ये भी हमें पता है। खच्चरों की तस्वीर डाल देते हैं जी, खच्चर पे हम गुजरे हैं। पाकिस्तान से आप निकल ही नहीं सकते थे, पाकिस्तान की हुकूमत ने आपका पासपोर्ट ब्लॉक करना था, तो एक घंटे में 10 मिनट में ब्लॉक हो जाता, आप किस तरह UK पहुंचते। लेकिन आप कहते हैं जी, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों पे मैं बाद में बात करूंगा। अब मैं फारिग हो गया हूँ इन लोगों से निपटने के लिए। अच्छा सर, आपने करप्शन की बात की है कि करप्शन हो रही है, और उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने लंदन में पैसे लेकर इमरान खान के खिलाफ बातें की है। आप PTI के कुछ रहनुमा उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया। इस तरह गलत बात मत करो। पैसे किसने, आपने दिए मुझे पैसे? आपके PTI के रहनुमा उनकी तरफ लानत हो ऐसे PTI के रहनुमाओं पे, उनके नाम बताओ जरा। मुझे ये भी कहते हैं कि आपने ये जो दाढ़ी में जो रंग लगाया है वो यहूदियों का रंग है। ओ भाई, कोई सही बात करो जरा। ये कहते हैं लानत हो ऐसे रहनुमाओं पे जो बकवास करते हैं। वकला ने करप्शन किया है, इस हवाले से भी थोड़ा किसने करा? ये एक चैनल जैसे चैनल के आप साफी हैं, सवाल कैसे पूछ रहे हो? वकला ने कौन सी करप्शन की है? PTI के वकला के बाद भाई किधर से ये बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? किस कोई जरिया है, कोई आपके पास कोई रीजन है इस सवाल को करने की? सर आप वो आपने खुद कहा है, थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है कि ILF के हवाले से आपने कहा है कि ये जो खुर्द हुई है। कब मैंने कहा है? मैंने कहा है वकला की फीस के फंड का ऑडिट होना चाहिए, मैंने तो ये कहा है। मैंने तो ये नहीं कहा है कि उन्होंने खुर्द की है। अल्लाह के बंदे, वकील हो, अपना साफी हो, सवाल करो,
किसी पे इल्ज़ाम न धरो। आजकल फीका एक्ट आ गया है, ये ज़राए जो हैं, सुने ना, ये जो ज़राए हैं, इस ज़राए कोई आपको अंदर न ले जाए, क्योंकि आप किस तरह साबित करेंगे कि वकला ने खुर्द बुर्द की है? किस तरह आप साबित करेंगे अगर मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दूं कि लंदन में किस लीडर ने आपको कहा है कि जी मुझे खान के खिलाफ बयान देने पे पैसे मिले? अब मैंने कोई बयान दिया है खान के खिलाफ? आपके पास कोई सबूत है? सर हम उनकी बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ओ भाई किन की बात कर? आपने थोड़ी देर पहले उसका कोई नाम है? आपने खुद थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा है कि वो आई लव खुर्द बुर्द की है। कब मैंने कहा है? आप में से किसी ने सुना है? ILF बेचारा तो लगा हुआ है 2 साल से। ऑडिट की बात है। मैंने तो ऑडिट की बात की है कि वकला को दिए गए फंड का ऑडिट होना चाहिए। मैंने ये ऑडिट का मतलब ये नहीं है खुर्द बुर्द हुई है। ऑडिट का मतलब ये है कि कौम के सामने आ जाए कि अखराजात इस तरह निपटाए गए हैं। थोड़ा सा यार इस तरह न करो ना, जरा ये कह रहे हैं एक संजीदा सा सवाल, 1 मिनट।